हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी में डॉक्टर राजा विक्रम सैकिया जी आए हैं, जो कि एक सीनियर कंसल्टेंट सर्जन हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी। हाँ। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं, कि ओल्ड एज की तैयारी क्या वाकई जरूरी है? दूसरा, अगर हम तैयारी करें तो क्या बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं? डेफिनेटली युतिका जी, ये आपने बिल्कुल सही बोले हैं। पुराने जमाने में ये होता था कि जब सांप आपको डसे तब आप जाके सांप को मारते थे। अब ये आजकल के तरीका ये रहते हैं कि आप पहले से ही ऐसा कुछ तरीका अपनाएं जिससे वो सांप आप तक पहुंच ही ना पाए। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। तो प्लानिंग आज के दिन में मेडिकल साइंस में उसका बहुत बड़ा अहमियत है। उसमें जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल लोगों के जो है टोटल कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे बोलते हैं, लोग ज्यादा दिन जीने लगे। पहले एक जमाने में हम जब छोटे छोटे थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज लाइक 59 ईयर्स। अभी वो बढ़ के हो गया है 80-90 के पास पहुंच गया। सो जैसे जैसे हमारे लोगों के जो रिप्रोडक्शन है, जो लोग पैदा होने का रेट से डेथ रेट और कम हो गया है, तो एक तरीके से हमारे सोसाइटी अभी पीछे की तरफ ग्रो कर रहे हैं। लोग ज्यादा दिन जीने लगे हैं, तो दे हैव बिकम ए सिग्निफिकेंट चंक ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब हमारे लोक गणना में काफी बड़ा हिस्सा बन गए हैं बुजुर्ग। तो उनका ख्याल रखना भी जरूरी है और उनका सब कुछ ठीक रहे उसका प्लानिंग भी करना बहुत जरूरी है। तो आप कुछ ऐसा बताइए जो आपको लगता हो कि अक्सर ओल्ड एज में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन हम उसको अगर पहले से देखें तो शायद उसको फेस करना या शायद वो प्रॉब्लम उतनी ना हो। तो क्या आपको लगता है कोई ऐसी बीमारी, ऐसा कुछ है? देखिए, ओल्ड एज में जैसे मेरा अपना विभाग है सर्जिकल लाइन में, हमें कुछ चीजों की बहुत फ्रीक्वेंटली हमें लोगों से वो कंप्लेंट्स मिलते हैं। जैसे बुजुर्ग हमारे पास आए, एक प्रॉब्लम रहता है कि उनको पेशाब का, यूरिन के रिलेटेड दिक्कत, स्पेशली इन मेल्स, मर्दों में। और एक रहता है इनको कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं होता। हाँ जी, ये तो अक्सर सुनने में आता है। एक और गिनाओ में कि लोगों का जैसे जैसे एज बढ़ रहा है, हार्ट के प्रॉब्लम, डायबिटीज, ये चीजें भी बढ़ रहे हैं, तो उनके फुट केयर, पैरों में तकलीफ, मतलब कहीं अंगूठे में जख्म हो गया जो भर नहीं रहे, कहीं नीचे लोअर लेग में कहीं पे जख्म हो गया जिसे अल्सर बोलते हैं, वो ठीक नहीं हो रहे, ये चीजें बहुत कॉमन है। तो ये सब चीजों को रोका जा सकता है। डॉक्टर साहब, हम यही जानना चाहते हैं कि एक एज के बाद आपके जो आपने बताई प्रॉब्लम्स हो ही जाती हैं, अक्सर हो जाती हैं, तो हमारा जो एक कार्यक्रम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, तो हम यही जानना चाहते हैं कि क्या कोई तैयारी हम पहले से ऐसी करें कि हमको ये प्रॉब्लम्स ना फेस करने पड़े? तो इसका कुछ बीमारियां हैं दुनिया में जिसके स्क्रीनिंग होते हैं, जैसे हमारे यहाँ कम होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का होता है, प्रोस्टेट का होता है। प्रोस्टेट का एक PSA करके एक ब्लड टेस्ट है, प्रोस्टेट का ब्लड टेस्ट, सिंपल ब्लड टेस्ट, PSA टेस्ट से भी इसका मॉनिटरिंग किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि लोगों में जागरूकता, कि लोगों को पता चले कि ये प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे इन पर्टिकुलर डॉक्टर्स के पास जाना है, और इसका हम सही समय पे इलाज शुरू करें तो ये प्रॉब्लम आगे बढ़ेगा ही नहीं। ओके, तो मतलब मेडिसिन से और थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इसमें फर्क आ जाता है। जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे पानी दिन के टाइम ज्यादा पिए, रात को सोते टाइम थोड़ा कम पिए, और पेशाब ज्यादा देर तक रोक के ना रखे, लगे तो वो जाके खड़े हो जाए। लेकिन ये नहीं कि पेशाब के लिए वो जोर लगाए, जोर ना लगाए, अपने आप होने दे। कुछ मामूली चीजें कि अकेलापन हो जाता है। क्या करें? अब अकेले हैं, फैमिली के लोग, बच्चे हैं, सेटल हो गए, बाहर चले गए, आजकल तो बाहर जाने का ज्यादा है, और अकेलापन है। मतलब एक तो है अकेले हैं और एक है अकेलापन महसूस हो रहा है ना, अलोन एंड लोनली वाला। तो उसमें अगर ऐसा हो रहा है और कोई ऐसा फेस कर रहा है, तो आपकी राय से कैसे उसको ओवरकम किया जाए? उसमें देखिए, किसी का बच्चे बाहर है, हाँ जी,
तो उसका तो कोई डेफिनेट सॉल्यूशन नहीं है, वो बाहर ही है, वो साल में एक बार या कुछ दिनों में एक बार आएंगे, वो फोन में बात करेंगे या कोई वीडियो कॉल में बात करेंगे। हाँ, वो भी इतना भी जरूरी है कि वो रेगुलर बेसिस पे इनका ख्याल रखे, खबर रखे, और इनका जैसे आजकल सब लोग व्हाट्सएप देखते हैं, कुछ सोशल मीडिया देखते हैं, वीडियो कॉल की सुविधाएं हैं, उसमें भी अगर अपना बेटा या बेटी अगर बाहर से हर दूसरे दिन वीडियो कॉल पे इनसे बात कर रहे हैं तो भी इनका हौसला बना रहता है। एक पार्ट ये है। दूसरा, ये सारी चीजों में एक सोशल हेल्प ग्रुप जिसे बोलते हैं, जैसे कई लोग मिलके मतलब अपने सोसाइटी में ही या अपने घर के आस पड़ोस के कई लोग मिलके कुछ एक काम करें, जिसमें कोई एक बीमार है तो सब लोग जाके हेल्प करे, सब एक साथ कोई भजन कीर्तन ही करे, कोई एनिमल वेलफेयर में काम करे, कुछ ना कुछ एक दिमाग को अगर बिजी रखे तो लोग अकेला महसूस नहीं करते। एवरीवन नीड्स ए पर्पस, सबको एक वजह चाहिए जीने के लिए, वो वजह खुद को बनाना होता है और उसके लिए अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलके ग्रुप बनाना होता है। आई बिलीव दैट विल बी द बेस्ट, वही सबसे अच्छा तरीका, वही तरीका है अपने आप को आत्मनिर्भर रखने का। क्योंकि हम अगर वीडियो कॉल की भी वेट कर रहे हैं तो हम वेट कर रहे हैं किसी की, लेकिन हम अपने आप से अपना ग्रुप बनाकर अपने जैसे लोगों बल्कि आप इतना अगर बिजी रहो कि आपको कॉल उठाने का ही टाइम नहीं है, उससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं, अच्छा तो कुछ भी नहीं है। दैट्स वंडरफुल। तो डॉक्टर साहब, एक साथ एक चीज और होती है, आप भी अक्सर ये बात जरूर देखते होंगे कि बीमार है, तकलीफ है और सर्जरी होनी है, सब कुछ है, लेकिन पैसा नहीं है। और दूसरा जो मेडिक्लेम है, मेडिक्लेम इतना सब कुछ नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या लगता है ये पैसा बचा के रखना और ये सब क्या वाकई जरूरी है? पैसा हमेशा दुख के टाइम में साथ देता है, ये तो सबको ही पता है। लेकिन हाँ, आप जो सिचुएशन बता रहे हो कि उनको इलाज होना है लेकिन पैसा नहीं है, उसमें आज के दिन में हमारे जो सरकारी फैसिलिटीज है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें लगभग सारी सुविधाएं है। हाँ, वहाँ थोड़ा सा ज्यादा बार चक्कर लगता है, ज्यादा टाइम लगता है, ये चीजें हैं। साथ में आजकल हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जैसे आयुष्मान कार्ड की योजना बनाई है, जो लगभग 70 साल या कितने एज के ऊपर सभी लोगों का फ्री बनता है। हम लोग भी उनका रेगुलर ऑपरेशन कर रहे हैं इन दिनों, या कोई भी इलाज हो उसका हो रहा है। ऊपर से EWS का भी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी कुछ कार्ड बने हुए हैं जो उनका भी इलाज होता है। और साथ में आजकल के सरकारी हॉस्पिटल में भी सारे स्पेशलिटीज अवेलेबल है, तो इलाज सारे हो जाते हैं। स्पेशली दिल्ली में रह के मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसी को बिना इलाज रहना है। कोई अगर बार बार बोल रहा है नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें बहाना भी होगा, क्योंकि सबको तो रास्ता मिल ही जाता है। क्योंकि अभी जैसे कार्ड बनने लगे हैं, आयुष्मान कार्ड सबको बनवाना चाहिए, किसी ने नहीं बनवाए वो भी दुख की बात है। पर क्या सब कोई हर कोई बनवा सकता है? अबव 70 इयर्स जिनका आइडेंटिटी प्रूफ और रेसिडेंस प्रूफ हो, सबका बने। मतलब उसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको वीकर सेक्शन का ही होना जरूरी, सब कुछ नहीं, सब मेरे माँ का बने हुए। ओह अच्छा। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, जैसे ये होता है कि ओल्ड एज में डायबिटीज हो जाएगी, शुगर हो जाएगा, और आपने जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं वो हो जाएंगी, हाइट थोड़ी कम हो जाती है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब आप ये बताइए कि अगर ये सब कुछ होना ही है, एक एज के बाद अगर ये होना ही है, तो हम उसकी तैयारी कैसे करें? हम तो आत्मनिर्भर बना के ओल्ड एज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऐसा बताएं कि इन सबको हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए, डायबिटीज हो या ब्लड शुगर हो, इसका दो वजह है। एक होता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जो किसी के फादर को शुगर था, मदर को था, तो उनको भी है, एक उस तरीके से आता है। दूसरा लाइफस्टाइल, जो बिल्कुल ही एक्टिविटी कम है, जो बैठे रहते हैं, मोटापा बढ़ गया है, तो उस वजह से खाने पीने में ध्यान नहीं है, इन वजह से बनता है। जो जेनेटिक है वो आप नहीं रोक सकते, लेकिन जो आपने एक्वायर किया है वो पार्ट तो आप रोक सकते हो। अगर आप यंग एज से ही अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, अपना जितना वजन रखना है उतना रखिए, जितना खाना है उतना खाइए। लोग बोलते हैं ना कि जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जीना नहीं चाहिए। तो ये अगर बात का ख्याल रखा जाए, साथ में रेगुलर एक्सरसाइज। एल्डरली में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मस्कुलर वीकनेस। मस्कुलर, हम लोग अक्सर उसको जैसे सरकारी तरीके से भी ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम बना रखे हैं, जैसे कैटरेक्ट है तो उसका इलाज हो, ऑपरेशन हो, लेकिन जो
मस्कुलर वीकनेस है, जो एक बंदा धीरे धीरे उनका ताकत कम होते जा रहे हैं, मसल फ्लैबी हो रहा है, हाथ पैर पतला होने लगे हैं, वो वजन नहीं उठा पा रहे, बैग उठा के ही थक रहे, या कहीं बैठे हुए खड़ा होने में धीरे धीरे उनको सपोर्ट की जरूरत है। दैट इज बिकॉज ऑफ मस्कुलर वीकनेस। जो एज के साथ थोड़ा बहुत होगा ही होगा, लेकिन अगर बंदा पहले से एक्सरसाइज रखे, एक्सरसाइज दो तरीके का है, एक एरोबिक जो आपके हार्ट के लिए, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए है, जो आप वॉक करेंगे, दौड़ेंगे, स्विम करेंगे, वो आपका एरोबिक एक्सरसाइज है। साथ में थोड़ा मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज भी रखना चाहिए, जैसे थोड़ा हल्का वजन ही लेके करे। आजकल सरकारी फ्री ओपन जिम बना के रखे हैं, कई बुजुर्ग वहाँ करते रहते हैं, मुझे देख के अच्छा लगता है। जो नहीं करते हैं मैं सजेस्ट करूंगा वो भी कुछ ना कुछ शुरू करें। अगर कोई बुजुर्ग है घर में, वो घर बैठ के अगर 1 किलो का पानी का बोतल भी उठा के ऊपर नीचे करेंगे, डेली करेंगे, अपना स्ट्रेचिंग करेंगे, पैरों में खड़ा होने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे मसल पावर बढ़ेगा, तो उनको दूसरों की सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अगर यंगर एज से ही शुरू करे तो ये सारे प्रॉब्लम जो होना ही होना है वो बहुत डिले हो जाता है और थोड़ा कम होगा, कम हो। तो आपका मानना है कि एक यंग एज से ही हमको एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, साथ में डाइट, ऑफ कोर्स जो हेल्दी डाइट है वो तो लेना ही है। हमारे इंडियन बैलेंस डाइट हम लोग बोलते हैं, इंडियन बैलेंस डाइट बहुत अच्छा है एक तरीके से। कई लोग अभी प्रमोट करेंगे भाई मेडिटेरियन डाइट ज्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं है। हमारे डाइट में कोई कमी नहीं, भले वो शाकाहारी हो भले वो नॉनवेज, दोनों का ही अपना बैलेंस डाइट है। धीरे धीरे एज के साथ हमारे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ते हैं और हमें कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट कम होती है। जैसे वो हमें चावल या रोटी में मिल रहा है, उससे ज्यादा हमें सब्जी और नॉनवेज अगर कुछ खाते हैं, प्रोटीन की इंटेक बढ़ानी चाहिए। साथ में मिनरल्स और ये चीजें हमें फ्रूट और इन चीजों से मिलता है। हाई फाइबर हमारे खाने में होना चाहिए, जो फल, पपीता या ब्राउन राइस या गेहूं में है या फली में है, ये चीजें हमारे, जो में पेट साफ नहीं होता, वो बोल रहा था, दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय हाई फाइबर ओनली। पर ये जो आजकल की प्रॉब्लम है, जो आप भी जरूर फेस करते होंगे, बच्चे आजकल जंक फूड पे ज्यादा जा रहे हैं, क्या करें? वो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा खराब चीज है। अगर घर के बने खाना खा के ही बंदा रहे तो कई बीमारियां शायद ना हो। तो अभी जो बीमारियों के बारे में, जो बुजुर्गों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आजकल के ऑनसेट ऑफ डायबिटीज कितने एवरेज एज में पाए जा रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, कम एज में मिलने लगे हैं। ओबेसिटी इज ए बीमारी, जो मोटापा आजकल कम एज में ज्यादा होने लगे हैं। अभी जैसे उसके रिलेटेड मैं अपने सर्जिकल लाइन में ही बोलूं, गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनते हैं, दिस आर वेरी फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड, मतलब अक्सर ये मोटापे के साथ मतलब मिली हुई बीमारी है। यंग एज में ज्यादा होने लगे हैं, स्कूल जाते बच्चों का भी ऑपरेशन होने लगे हैं। सो जंक फूड इज रेस्पॉन्सिबल। कभी देयर इज ऑलवेज ए चीट डे, जैसे आप एक हफ्ता एक्सरसाइज करते हो, एक दिन आप उससे छुट्टी ले सकते हो, तो महीने में 2 दिन आपने जंक फूड खा लिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन रेगुलर अगर वही खाए तब उसका तो फल तो भुगतना पड़ेगा। ये तो सही। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे से हर पहलू पे रोशनी डाली है, और आपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इवन फाइनेंसेस का भी आपने कहा कि बहुत जरूरी है, पहले से बचा के रखो, और अगर नहीं होता तो भी एक आयुष्मान कार्ड बनवा के ओल्ड एज में दिक्कत नहीं होगी। तो आत्मनिर्भर एक वर्ड है डॉक्टर साहब हमारा, आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, ये सब अगर हम करेंगे तो आपका ये मानना है कि हम मतलब एक ओल्ड एज में आके आदमी आत्मनिर्भर रहेगा, क्योंकि फिजिकली भी वो फिट रहेगा, मेंटली भी, इमोशनली भी। आपने बताया किस तरह से सोसाइटी के साथ जुड़ो, और आपने बताया पूजा पाठ, वो भी आपने एक बताया। सो दैट्स वंडरफुल। पूजा पाठ भी, भजन कीर्तन भी एक लोगों से जोड़ने का तरीका है। हाँ जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने जो बताई वो है बच्चों को थोड़ा जंक फूड से दूर रखा जाए। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया है और कई डिफरेंट पहलुओं पे आपने रोशनी डाली है। इसके साथ अगर आप हमारे दर्शकगण को कोई भी मैसेज देना चाहें तो प्लीज। क्योंकि आज का ये पूरा प्रोग्राम जो मुझे बताया गया है आत्मनिर्भर ओल्ड एज के ऊपर है, उसमें
कुछ चीजें तो हमारे लाइफ में आएंगे ही आएंगे, जो एजिंग, बाल सफेद होना या वीकनेस आना, कुछ बीमारी है जो हम रोक नहीं पाएंगे। हादसे किसी के साथ हो सकते हैं, हादसों को भी रोकना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हाँ, जनरल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए अपने डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, और साथ में मेंटल हेल्थ के लिए अपने आपको सब तरीके से, फाइनेंशियली हो या स्वास्थ्य की तरफ से हो या सोशल तरीके से हो, एक तरीके से आत्मनिर्भर बने रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमको बहुत सब कुछ बताया। थैंक यू सो वेरी मच। आपने इतना बिजी स्केड्यूल से टाइम भी निकाला, सो थैंक यू। सो दर्शकों, आपने देखा डॉक्टर साहब ने किस तरह से कितने अच्छे सब पहलुओं पर रोशनी डाली है। आप उस पर ध्यान रखिए, घर के बनाए खाने को खाइए, डाइट पर ध्यान रखिए, एक्सरसाइजेस करिए। टाइमली हम अगर सब कुछ करते रहेंगे तो हमारी जो ओल्ड एज की तैयारी है वो आज से शुरू करिए, तो काफी हमें हद तक आराम मिलेगा। तो इसी के साथ धन्यवाद। जुड़े रहिए रेडियो द्वारका से, फिर मिलेंगे। बाय बाय।